ओम शांति। स्थित हो जाए आत्मिक स्वरूप में। तो आज 18 जनवरी 1969 में जब गुलजार दादी गई बाप दादा को आज निमंत्रण देने के लिए, तो हम देखेंगे कि हम भी हैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास। तो देखिए, तो आज बाबा का मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई, तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की क्यों। दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को भी उनके विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो। कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार पर का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वो समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएगी और रिज़ल्ट में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एक दो को के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता है। तो बाबा ने हमें सीख दी है कि जब भी कोई हमें कोई बात कहे, विचार दे, तो उसको पहले नो नहीं बोल देना है। पहले उसको थोड़ी देर वेट करना। हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, ऐसे पहले बोलना। उसके बाद धीरे धीरे अपनी राय देनी है। तो पहले रिगार्ड देना है ना, उसके बाद राय देनी है। तो फिर चौथा में जब आज गुलजार दादी वतन में गई, तो हम लोग भी देखेंगे। जैसे ही हम लोग वतन में पहुंच रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची, ये सभी के उलाहनों की माया है, क्योंकि हर एक बच्चे ने बाप की उलाहना की माला ज़रूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारी तो प्यारी चीज़ तो ज़रूर है ना। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उलाहना देते रहते हैं। यूँ तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम और स्नेह भी है। इसलिए उन उलाहनों की गलती नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उलाहना की माला ही पहनाता हूँ। वह कौन सी? बाबा ने सुनाया। जो बाप की आस बच्चों में थी, वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उलाहना भी मीठी रूह रिहान है। यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया, वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हुई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा, अब सारे दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुम्हें वतन का म्यूज़ियम दिखाऊं। तुम तो म्यूज़ियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूज़ियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है।
फिर क्या दिखा, एक बहुत बड़ा हॉल। एक ही हॉल में हम सब ढेर के ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही म्यूज़ियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूज़ियम यही है, अभी तुम जाओ, जाकर मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं ना, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या सजाया है। जब हम मॉडल को के पास गई तो कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वो तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु आप अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं। सभी श्रृंगार तो है, जेवर तो है, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हो तब व्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है, तो उस जिसके लिए जीवन में जो कमी दिखती है वो सजा रहा हूँ। एक रस कर्मातीत स्थिति मतलब वह कम है, तो जैसे साकार रूप में कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में कर रहा हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना, ये सारे दिन जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी, अब बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चों भी यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ, ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा, पापा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुलाते, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो, अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए। पापा ने कहा, यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा याद तैयार रहना चाहिए, यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसी को बुला लेंगे। तो देखिए, ये मैसेज हम भी लेंगे कि हमें भी अव्यक्त स्थिति में रहनी, तभी बाबा जो हमको बोलना चाह रहे हैं वो हम सुन पाएंगे डायरेक्टली। और दूसरा, एक रस कर्मातीत स्थिति तभी आएगी। कर्मातीत स्थिति हमारी आखिरी स्थिति है, लेकिन एक रस स्थिति यानी कि बिल्कुल समभाव, तो वो तभी आएगी है ना, जब हम अव्यक्त स्थिति में होंगे। तो बाबा कह रहे हैं अब वो किसी को भी बुला सकते हैं वतन, इसलिए रेडी रहना है। ओम शांति।